क्लास 11 हिंदी में राजस्थान की रजत बूंदें हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था कि राजस्थान में पानी का 3 रूप मिलता है। पालर पानी, रेजाड़ी पानी और पाताल पानी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं कि कुएं की खुदाई कैसे होती है। चलो, चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। मतलब कुएं की खुदाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कठिन काम उसकी चिनाई करना है। इसमें थोड़ी सी भी गलती होने पर जो चिनाई करने का काम करता है उसकी जान भी जा सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी भस के धसे नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीले तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, यही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। बोल रहे हैं कि कुएं की खुदाई के साथ साथ उसकी चिनाई की जाती है और नीचे जब तेज़ गर्मी लगती है तो मरुभूमि की मिट्टी को नीचे उड़ाई जाती है, ताकि नीचे की गर्म हवा ऊपर आए और ऊपर की ठंडी हवा नीचे चेलवांजी को थोड़ी राहत दे। कुएं की चिनाई में मिट्टी को रोका जाता है। जैसे पक्की ईंटें कुएं हमारे यहाँ बनते हैं तो किनारे किनारे ईंट या प्लास्टर किया जाता है, उसी तरह वहाँ पे रस्सी से या ईंट से कुएं की दीवारों को बांधा जाता है, ताकि मिट्टी सरक के कुएं की खुदाई नष्ट ना कर दे। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदुरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक डोर के रूप में एक के ऊपर एक बैठती जाती है। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। मतलब किनारे से रस्सी ऐसे गोलाई में लगाते जाते हैं, उसका एक हिस्सा ऊपर रहता है। अगले दिन कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन की जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। मतलब दीवार में जगह बना के रस्सी को फंसाते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं। इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न खीप ही, लेकिन रेजाड़ी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ जरूर बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरड़ी, बड़, बावल या कुबट के पेड़ की डगालों से बनाए जाते हैं। मतलब वहाँ जो पेड़ पौधे मिलते हैं, छोटे बड़े झाड़ियाँ, उनके यदि खीप नहीं मिलती है, ईंट नहीं मिलती है, तो लकड़ी से कुएं के किनारे को बांधते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरड़ी की है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग तक से भी काम लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसा कर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह
बधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारो ऊपर आ जाते हैं। मतलब खड़िया पत्थर की मिट्टी जब आ जाती है पट्टी, तो पानी मिलने लगता है और जो चिनाई करता है वो ऊपर आ जाता है।